तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और ये दुकान का नाम है KGN प्रॉपर्टीज़। अभी वेट कर रहा हूँ मैं आने का, देखते हैं कितनी देर में आते हैं और क्या है उसके बाद रिज़ल्ट निकलता है। क्या बोल रहे? वॉकर क्यों चलने की कोशिश नहीं कर रहा? करेगा ना, आराम से करेगा वो। उठ। आई लव यू। कौन ज्यादा परेशान? कौन उठाया? ये आप आई लव यू। आप क्यों आई लव यू। क्यों चाहिए इनको? तू उठाई, तूने इसका वो खींचा तो उठ। हाँ वापस हो जाओ, चल जाओ अम्मी को लेके मैं, ठीक है जाके आता हूँ। तो अम्मी की रिपोर्ट्स आ चुकी है, सब डॉक्टर को भी बता चुके हैं, तो अभी बताएंगे डॉक्टर की एग्जैक्टली क्या है। क्या हुआ, उठ गए तुम अभी? होश में आए? हंसते तुम। तो दीप्ति और अम्मी कल गए थे टेस्ट करवाने के लिए और टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। बाकी तो सब नॉर्मल आया है, पर थायराइड का जो हमारा फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें हमेशा गड़बड़ रहती है। तो अभी सारी रिपोर्ट्स लेके मुझे जानी है डॉक्टर के पास और अम्मी को भी लेके जाना है। कुछ आज अल्ट्रासाउंड समथिंग कुछ करेगा डॉक्टर और चेक करेंगे और उसके बाद में आ रहा है उसके बाद में डेट मिलेगी ऑपरेशन की, कब करना है सर्जरी। हाँ पप्पी तो दे। पप्पी नहीं देती। पप्पी नहीं देती। उसका मतलब ये कौन है? इलेन पिलेन है। गलती से थोड़ा आगे उतर गए फिर वापस चल के जा रहे हैं। तो हो गया चेकअप। अभी 2 से 3 दिन बाद शायद से ऑपरेशन रहेगा, अभी कंफर्म नहीं है। तब तक ड्रॉप डालनी है। ड्रॉप डालने के बाद में मोस्टली सैटरडे को ऑपरेशन होगा। जस्ट 15-20 मिनट का ही ऑपरेशन होता है, तो ज़्यादा कोई वो नहीं। क्या बोल रहे? वायर नहीं, वो सॉकेट आता ना अपना 3 पिन का, प्लग डालते हैं उसके अंदर बार बार उंगली डाल रहे हो। अभी वापस आ चुके हैं और वो जो इलेक्ट्रिकल में दुकान में घुसा था उसमें मैं इसलिए गया था क्योंकि 3 पिन के सॉकेट के ऊपर कुछ ऐसा कवर लगता है या नहीं लगता है पूछने के लिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंसर्न दिखाते हुए इरेन के लिए एक सजेशन दिया था कि स्विच बोर्ड में बार बार उंगली करता है तो उसके ऊपर एक कवर आता है, आप वो लगाओ, फ्लैप आता है। अगर फ्लैप लगाओगे तो वो उंगली नहीं कर पाएगा उसके अंदर। वही कॉमेंट्स पढ़ के मैं एक बार पूछने गया था तो बोला कि दूसरी जगह ट्राई करो। उसके बाद तो फिलहाल नहीं था, तो अपन ये ट्राई तो जरूर करेंगे। नहीं ये कौन लड़की है? नहीं तुमको बड़ा मिस कर रही थी डॉक्टर की वो सिस्टर, कंपाउंडर जो भी मतलब जो काउंटर पे बैठते। हाँ बोले आज नहीं लेके आए इसको, अभी उठाइए। हाँ तो अभी फ्रेश होकर मुझे भी निकलना है उत्तन के लिए। थोड़ी देर में बताता हूँ किस चीज़ के लिए। तो फ्रेश हो जाता हूँ पहले, वॉशरूम जाके आता हूँ ज़रा। आप सभी को पता है उत्तन में क्यों जाता हूँ, क्योंकि अभी भी वहाँ पर मेरा सीन चल रहा है प्लॉट को लेके, जिसके पैसे अब तक मुझे मिले नहीं है। मतलब 70% मिल चुके हैं, 30% अभी भी बाकी है। तो वही 30% रिकवर करने के लिए मैं आज जा रहा हूँ। तो होप सो, फिंगर क्रॉस मिल जाए। मुझे श्योर पता है कि वो पूरा पैसा नहीं देने वाला है, अभी वो कुछ देगा और उसके बाद भी कुछ बाकी रखेगा, पेंडिंग रखेगा। मुझे 1 रुपये का भरोसा नहीं है। जो बंदे मुझे 6 महीने से लटका कर रखे, तो 6 महीने क्या ऑलमोस्ट 1 साल होने आए जो लटका कर रखे, तो उनसे क्या ही उम्मीद करना। खैर जो भी है, अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ, बस निकलने वाला हूँ। कॉल का वेट कर रहा हूँ, जैसे कॉल आएगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और सीधा उत्तन जाऊँगा और देखते हैं जो भी है आगे का अपडेट मैं रास्ते में दूंगा। और पता नहीं यार क्या पिंपल आके मेरे नाक के पास बैठ गए, ना फुगा है ना कुछ है, ये कड़क हो चुका है। गर्मी छोड़ो, ये सब गर्मी का हाल है। गर्मी में सारे चेहरे पे मेरे निकलते हैं। देखो भाई ऐसी स्किन होती है विदाउट फिल्टर, समझे? एक बोट तो चले गई, अभी दूसरी आ रही, इसलिए यहाँ से आया, मनोरी से नहीं। अगर मनोरी में एक बोट जाती है तो सीधा आधे घंटे बाद दूसरी आती है। यहाँ पे 15-15 मिनट में चालू रहती है और ये दूसरी आ भी गई।
तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और ये दुकान का नाम है KGN प्रॉपर्टीज़। अभी वेट कर रहा हूँ मैं आने का, देखते हैं कितनी देर में आते हैं और क्या है उसके बाद रिज़ल्ट निकलता है आज का। तो वापस घर आ चुका हूँ और हम लोगों का 20% वापस पैसा आया है, अभी भी 10% बाकी है। जो चेक दिया है उस पर डेट नहीं डाला है, बोला है कि 5-6 दिन बाद या तो 10 दिन में, 10 दिन के अंदर ही फ़ोन करेगा, डेट दे देगा तो हम लोग जाके डाल सकते हैं। यही सेम चीज़ उसने 2 महीने पहले की थी हमारे साथ में। 10 दिन बाद बोल दूंगा, आप डेट डाल देना और जाके डिपॉजिट कर देना, वो भी 30% अमाउंट के लिए। अब उसमें भी उसने 2 महीने बाद दिया है 20% और उसके बाद 10%। तो ये चीज़ हो रही है हमारे साथ में। सोचो खुद के पैसे लेने के लिए आपको 6 महीना, लगभग 6 महीना पीछे पड़ना पड़ता है दूसरों के। फिलहाल ये चीज़ पे मुझे अच्छे से बैठ के बात करनी है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होगा। एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी, एक एक सिनेरियो समझाना पड़ेगा कि क्या सीन हुआ, कैसे हुआ, हमारी कितनी गलती थी, सामने वाले ने कितना हमारा फ़ायदा उठाया और इसके बीच में और भी क्या क्या चीज़ें हुई है जिसमें फरहान इन्वॉल्व है, फरहान उसके घर वाले इन्वॉल्व है। जो पूरा मैटर रही कुछ 10 महीने की आसपास की कहानी है, तो एक बार अच्छे से बैठ के इसमें समझाऊंगा मैं कुछ टाइम बाद। अभी नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ सीन चल रहे, देखते हैं कैसे जाता है। बाकी के 10% आते ही नहीं। अभी जाकर डिपॉजिट तो किया है, इसको लगभग 2 दिन लगेगा अकाउंट में आने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा रेडी होकर निकल रहा हूँ जिम के लिए। फिर वहीं गया तू, हंसता क्या है? चल वापस आ, सो जा, सो जा। ये कोने में खड़ा रहेगा। देख, सो जा वरना तेरी माँ तेरे को मार के सुलाएगी। देख मम्मी ऐसा देगी तो बता पता। देखो फिर अच्छा है तेरी उंगली पतलियाँ नहीं है, अंदर चली जाती नहीं तो। अभी सॉकेट बंद हुआ तो खेलने में लग गया। सही है। आज तो ये पक्का जाके यहाँ पे ना वो लाना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा कैसा आता है उसका ब्रैकेट वैकेट कुछ आता है कैसे लगाने का। मुझे उस पर टेप नहीं लगाना है ना, तो पूरा खराब हो जाएगा। टेप लगाएंगे तो पता है ना पूरा निशान पड़ जाएगा उस पर, वो निकलता नहीं है। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? मैं नहीं जा रहा कहीं पे। मारा तो पिछले लास्ट 2 महीनों से थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न है बहुत बेकार हो चुका है। सुबह के 4 बजे सोना और जल्दी उठ जाना। ये चीज़ रमज़ान में शुरू हुई थी बट यही आदत बन गई 1 महीने में और यही कंटिन्यू अब तक होता जा रहा है और यही मैं रूटीन में चल रहा हूँ। तो उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो मुझे रात में डालनी पड़ रही है क्योंकि मैं शाम में बैठकर एडिट कर रहा हूँ और कभी कभी शाम में कुछ काम आ जाता है तो एडिट रुक जाता है या तो लेट वीडियो जा रहे हैं, तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी जो है वो और बढ़ गई। जैसे कि लास्ट वीडियो की बात कर लूँ तो मैं एडिट करने बैठने वाला था तो मेरे फ्रेंड ने बस ऐसे ही मैसेज किया तो पता चला उसकी मॉम एडमिट है। तो मैं और मेरा दोस्त अतीक जो है हम लोग दोनों गए थे हॉस्पिटल। तो वहाँ से आते आते लेट हो गया, फिर उसके बाद में एडिट करके वीडियो डालने में लेट हो गया। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें आती रहती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती है, क्या ही कर सकते हैं उसका। तो इसलिए अभी मैं अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है उसको सुधार रहा हूँ। कल रात से ही मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहली जो चीज़ है वो है रात में वर्कआउट करना बंद। बिकॉज क्या हो रहा है, रात में वर्कआउट करने के बाद मुझे नींद ही नहीं आती। उससे पहले कॉफ़ी पीकर जाता हूँ मैं, कॉफ़ी पीकर या तो थोड़ा भी कैफीन अगर रहता है या तो वर्कआउट हैवी हो जाता है तो भी मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। और कल मैं आफ्टरनून में गया था वर्कआउट करने और रात में मुझे बराबर 12:30 1 बजे तक तो नींद आ ही गई, एटलीस्ट आ गई। 4 बजे सोने से अच्छा 1 बजे सो गया और सुबह आज 9 बजे 8:30 9 बजे मैं उठा हूँ, विच इज़ बेटर। ये चीज़ नहीं हो पा रही थी पहले 3 से 4 घंटा ही सो पा रहा था डेली का, फिर आफ्टरनून में सोना, फिर शाम में एडिट करना। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जा रही थी। मतलब इससे सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही थी कि मैं पूरा ब्लोट हो गया था, मेरा पेट ऐसा बाहर निकल गया, मैं बॉडी स्ट्रक्चर ही मेरा अजीब हो गया, इसमें मसल लॉस सब कुछ। तो ये गलती अपन सुधार रहे अभी। अब से पहले वाला रूटीन 3 बजे वीडियो और रात को जल्दी सोना, दोपहर में 3 बजे वीडियो और रात को जल्दी सोना, ये वापस से कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो भी आज 3 बजे आ रहा है इंशाल्लाह। इसके बाद जितने भी वीडियो रहेंगे वो 3 बजे ही आएंगे, रोज फिक्स हो जाएगा, 3 बजे का शेड्यूल हो जाएगा। अगर 3 बजे नहीं आया तो मैं दूसरे दिन डालूंगा, पर 3 बजे ही डालूंगा अब से। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके चैनल। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पीस आउट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।